हेलो एवरीवन, हमारे अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमने जो पिछली क्लास के अंदर जो जो ग्रंथियाँ पढ़ी है, जैसे हम बात करें कि जो पीनियल ग्रंथि है, इसके बाद में पीयूष ग्रंथि पढ़ी और फिर थायराइड और फिर पैराथायराइड के बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हम जो नई जो ग्रंथियाँ हैं, है ना, जिसको हम वो हम कह सकते हैं कि ऑर्गन भी है एक तरह के। जैसे हम बात करें टेस्टिस और ओवेरी, है ना, टेस्टिस और ओवेरी, वृषण और अंडाशय, है ना। तो इसकी हम बात करें तो आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। और अगर इसके बाद में जो आपकी ग्रंथि बचेगी वो ग्रंथि है आपकी एड्रेनल ग्लैंड, है ना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और इसको शुरू करने से पहले अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाइए, है ना। और हम बात करें कि जैसे कि जो टेस्टिस और ओवेरी, है ना, आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? टेस्टिस एंड ओवेरी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है ना, ब्यूटी हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है ना। हम इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। कौन कौन सा हार्मोन कहाँ पर उपयोगी है और किस किस हार्मोन को क्या क्या कहा जाता है। हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस में कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। और अगर हम बात करें ओवेरी, तो ओवेरी के अंदर कौन कौन से जो हार्मोन है वो सिक्रेशन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो करने वाले हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना, सेक्सुअल सेक्सुअल कैरेक्टर। और हम इसी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या कहते हैं? यौन लक्षण या फिर लैंगिक लक्षण। यौन लक्षण या फिर लैंगिक लक्षण। स्टूडेंट, जो सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, इसी को हम कहते हैं यौन लक्षण और लैंगिक लक्षण, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि यौन लक्षण और जो हम बात करें कि यौन लक्षण और लैंगिक लक्षण क्या होता है, और हम बात करें कि इसमें भी अगर हम बात करें जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो सेक्सुअल कैरेक्टर, एक तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो भी क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे हम क्या क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, एक देखेंगे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और एक देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टूडेंट, है ना। तो हम ये चीजें देखने वाले हैं। और हम बात करें कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे हम बात करें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर की, तो जो प्राइमरी जो सेक्सुअल जो कैरेक्टर हैं, है ना, तो ये जो कैरेक्टर होते हैं प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो भी सेक्सुअल जो ऑर्गन है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं पूरी तरह से। जैसे हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट तो हम लिख सकते हैं कि बच्चे उत्पन्न करने में सहायक, बच्चे उत्पन्न करने में सहायक, है ना स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है, वर्क टू प्रोड्यूस बेबी। ओके स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें कि बच्चे किन किन से उत्पन्न किए जा सकते हैं, तो हम बात करें जब मेल की बात आती है
तो मेल में जो सेक्सुअल जो प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन अगर पूछा जाए तो प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन किसमें हम बात करें बच्चे उत्पन्न किस किस से होंगे, कैसे होंगे, तो मेल और फीमेल, है ना। और हम बात करें कि प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, और हम बात करें कि जो प्राथमिक जो सेक्सुअल अंग पूछा जाए किसमें, मेल में, तो वो हो जाएगा वृषण, वृषण जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस। स्टूडेंट क्लियर। और हम बात करें फीमेल की, महिला के अंदर, है ना, महिला के अंदर हम बात करें तो जो प्राथमिक जो सेक्सुअल जो ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी, और इसी ओवरी को हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय। स्टूडेंट इसको हमें नहीं भूलना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ना। जो प्राथमिक ऑर्गन है वो पूछा जाता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। हम सबसे पहले बात तो ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये जो सेक्सुअल है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब ये जो वर्ड आता है ना जो सेक्सुअल है ना, तो ये वर्ड किससे बना हुआ है, ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि सेक्स ऑर्गन है ना, जो ऑर्गन होते हैं उनको नॉर्मल तो ऑर्गन, क्या हम सभी ऑर्गन जो होते हैं उन सभी को सेक्स ऑर्गन कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जैसे कि बात करें फीमेल के अंदर, जैसे कि बात करें मेल ऑर्गन के अंदर, है ना, जो सिमिलर ऑर्गन है वो तो नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मेल के अंदर है ना, वो किसमें नहीं है, वो फीमेल में नहीं है, और जो फीमेल में नहीं है वो जो फीमेल में है वो मेल में नहीं है। तो इस तरीके से जो हम बात करें, और हम बात करें कि जैसे ही जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो किससे होगा, मेल और फीमेल, है ना, इनका जो हम बात करें कि जो स्पर्म और जो एग होगा उन दोनों की मैटिंग होगी, और उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट से जो सेल होगी उसका डिवीजन स्टार्ट होगा, और डिवीजन होने के बाद में फिर धीरे धीरे स्टेज पे आएंगे, और स्टेज पे आने के बाद में 9 मंथ के बाद में क्या होता है, बेबी का प्रोडक्शन होता है ना, बेबी प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर भी क्या पूछा जाता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन से हो जाएंगे, तो प्राइमरी जो सेक्सुअल ऑर्गन हो जाएंगे मेल के अंदर तो वृषण हो जाएंगे, और फीमेल के अंदर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ओवरी। स्टूडेंट इसको आप एक बार नोट डाउन करें, इसके बाद में हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे हम बात करें जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, ये बाह्य प्रभाव, मतलब कुछ कैरेक्टर ऐसे है ना डेवलप होंगे, दिखेंगे, है ना, जिससे हम कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। जैसे हम बात करें कि महिला के अंदर ब्रेस्ट का बढ़ना, है ना, जननांगों पर बाल आना, तो ये सारी चीजें किससे संबंधित है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से संबंधित है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें हम स्टूडेंट हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ब्रेस्ट, हेयर ग्रोथ, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें एंड्रो, एंड्रो शब्द जहां पर भी एंड्रो की बात करें तो एंड्रो का हम हमेशा किससे संबंध रखेंगे, मेल से, है ना। तो एंड्रो शब्द जहां पर भी आएगा हम उस समय किसकी बात करेंगे, मेल की बात करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट नोट डाउन के बाद में हम देखते हैं कि जिसे हम बात करें कि जैसे टेस्टिस की बात करें, है ना, तो टेस्टिस को हम क्या बोल रहे थे, वृषण, है ना, वृषण, और ओवेरी हमारा हम बात करें अंडाशय, है ना।
तो टेस्टिस जो वृषण है वहां से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। और हम बात करें ओवेरी है ना, ओवेरी अंडाशय, और अंडाशय से किसका फॉर्मेशन होता है, एग। और जब इन स्पर्म और जब एग होता है इन दोनों की मेटिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, वो फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। और जाइगोट से जाइगोट डेवलप होगा, और जाइगोट डेवलप होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट, बेबी का, है ना। तो ये आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है। अब हम बात करें सबसे पहले वृषण की, है ना। वृषण जो टेस्टिस जो कि मेल के अंदर पाए जाते हैं, जो प्राथमिक जननांग है ना। तो हम बात करें कि ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस से है ना एक हार्मोन निकलता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो हार्मोन है, ये इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। इसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, इसी हार्मोन को एक और दूसरा नाम से जाना जाता है, और वो जो दूसरा नाम है वो है एंड्रोजन हार्मोन, है ना स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है ये कहां से सिक्रेशन होता है ये पूछा जाए, है ना। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो तो उसी हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल से सिक्रेशन होता है, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो कहां से, मेल से सिक्रेशन होता है, जो वृषण होते हैं वहां से सिक्रेशन होता है। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। इसको आप एक बार क्लियर से ध्यान रखेंगे। और ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, इसका कार्य क्या है, ये जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको क्या करेंगे, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे हम बात करें कि दाढ़ी और मूंछों का आना, ये कौन सा कैरेक्टर है, मेल के अंदर ये कौन सा कैरेक्टर शो करता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, कि एक समय के बाद में क्या आ जाती है, दाढ़ी और मूंछें, है ना। फिर बात करें कि अच्छे खासे डोले शोले है ना आ जाते हैं, है ना, बनते हैं। तो वो किसकी वजह से बनते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की वजह से ही बनते हैं स्टूडेंट। और हम बात करें तीसरी चीज, तो तीसरी चीज और क्या कह सकते हैं कि जो मेल के अंदर जो आवाज का भारीपन जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप लिखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है स्टूडेंट, जिम्मेदार होता है। और अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे दाढ़ी मूंछों का आना, है ना, आवाज का भारीपन। फिर हम तीसरी बात करें, है ना, हम तीसरी बात करें तो तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मसल्स स्ट्रॉन्ग। ये तीनों ही चीजें किसकी वजह से होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम ओवरी अंडाशय के बारे में और हम आगे की ओर देखते हैं स्टूडेंट। एक बार आप इसको नोट डाउन करें। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन करने के बाद में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। इसकी हमने बात कर ली है टेस्टिस की, है ना। टेस्टिस से जो हार्मोन निकल रहा था वो टेस्टोस्टेरोन था, और उसी हार्मोन को क्या बोल रहे थे, उसी हार्मोन को हम बोल रहे थे एंड्रोजन, है ना। फिर हम आगे की ओर बढ़े तो ये जो ओवेरी है ना, इसी ओवेरी से क्या निकलेगा, एग, है ना। अब हम बात करें कि ये जो ओवेरी है ना, यहाँ जो फीमेल है इस ओवेरी से, ये जो ओवेरी है यहाँ से कितने हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। और एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार और नोट लगा के लिखिएगा।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है, ये जो ओवेरी है यहाँ से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये दोनों ही हार्मोन क्या होते हैं, इन दोनों ही हार्मोन का क्या होता है, हम बात करें सिक्रेशन होता है। और हम बात करें कि ये जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसमें, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। तो हम बात करें कि ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार। ठीक है ना स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर शो करेंगे तो वो जैसे हम किस किस की बात करेंगे, है ना, तो जो हम बात करें कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, आवाज पतली होना, है ना, और मसल्स सॉफ्ट हो जाती है, किस कौन से हार्मोन की वजह से हो जाती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही हो जाती है। और जो ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ना, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को दर्शाता है ना। हम बात करें कि सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है किसमें, फीमेल के अंदर, उसके लिए जिम्मेदार होता है। और हम बात करें इसका इफेक्ट क्या क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, है ना, आवाज पतली हो जाएगी लड़कियों के अंदर, और हम बात करें मसल्स कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम कहते हैं गर्भाशय का हार्मोन, है ना, गर्भाशय हार्मोन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम जानते हैं गर्भाशय हार्मोन के नाम से जानते हैं। मतलब हमने यहाँ पर हार्मोन कौन कौन से हार्मोन देख लिए, हम देख रहे थे जो मेल था उस मेल जो ऑर्गन था जो टेस्टिस, वहां से एक हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, उस हार्मोन का नाम था टेस्टोस्टेरोन, है ना। और इसी हार्मोन को हम एंड्रोजन भी कह रहे थे और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार था। और फिर हम आए फीमेल के अंदर, और फीमेल में हमने कितने देखे, दो हमने क्या देखे, दो हमने वहां पर हार्मोन निकल रहे थे, कहां से, ओवेरी से निकल रहे थे दो हार्मोन, एक का नाम था एस्ट्रोजन और एक था प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसी हार्मोन को हम क्या कहते हैं, उसी हार्मोन को हम कहते हैं कि ये जो हार्मोन है वो फीमेल में जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर जो दर्शाते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करें आवाज का पतली होना, है ना, हम बात करें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, हम बात करें कि जो स्किन जो होती है वो गर्ल्स की सॉफ्ट होती है, वो किस वजह से होती है, वो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, है ना। फिर हम बात करें एक और हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं, गर्भाशय का हार्मोन भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें हम लिख देते हैं ना। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नोट डाउन करने के बाद में हम बात करें, नोट डाउन करने के बाद में हम बात करें तो एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादा और नर में, मादा और नर में
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था के लिए आवश्यक है, इसलिए इस हार्मोन को गर्भावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। फिर हम आगे की ओर बढ़े तो आगे और हम लिखेंगे एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन को हम ब्यूटी का हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? ब्यूटी का हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ये स्किन त्वचा को जवान बनाए रखता है। तो हम बात करें कि स्टूडेंट जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसको ब्यूटी का हार्मोन भी कहा जाता है ना। और ये किसमें उपस्थित होता है? गर्ल्स के अंदर और फीमेल के अंदर ये उपस्थित होता है, फीमेल के अंदर उपस्थित होता है ना। तो आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, और सुंदर किसकी वजह से होती है? क्यों होती है? क्योंकि ये इसमें कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और इसीलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं? ब्यूटी का हार्मोन भी कहते हैं स्टूडेंट। और पुरुष के अंदर तो ये हार्मोन होता ही नहीं है, तो पुरुष के बारे में हम क्या कहेंगे? आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्यूटी का हार्मोन कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जो हार्मोन थे, जो ओवेरी से जो निकलने वाले जो हार्मोन थे, जो हम बात करें जो ओवेरी से निकलने वाले, और जो हम बात करें टेस्टिस से जो निकलने वाले जो हार्मोन थे, और उन्होंने हार्मोन को क्या कह रहे थे, इन सभी की चर्चाएं हमने यहाँ पर कर ली है स्टूडेंट। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। ये हार्मोन हो गया। अब हमारा एक हार्मोन है, जैसे हम उस हार्मोन को कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, है ना। एड्रिनल, है ना। आपने देखा होगा किडनी, है ना, ये क्या होगी? किडनी। और किडनी के यहीं पर हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, है ना। तो किडनी के ऊपर जो पाई जाने वाली जो ग्रंथि है ना, अब इसका नाम, ये हम जो किडनी है किडनी, है ना, जो किडनी है, इसी किडनी को हम साइंस की भाषा में बोलते हैं रीनल, है ना। और इस रीनल से जुड़ी हुई, है ना, क्या है? जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया है? एड्रिनल।
एड्रीनल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को एड्रीनल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई है, रीनल, जो रीनल को हम बात करें तो किडनी से जुड़ी हुई है, किडनी के जस्ट ऊपर मिलती है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया है, एड्रीनल, है ना। इसीलिए इसको हमने दे दिया है एड्रीनल ग्रंथि, है ना स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो एड्रीनल ग्रंथि है ना, ये सकारात्मक और नकारात्मक, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, फीडबैक देती है, फीडबैक। अब कैसे देती है वो हम समझते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद में हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हेडिंग डालेंगे हम अच्छे से कि एड्रिनल ग्लैंड, है ना। और एड्रिनल ग्लैंड में आप एक बार एड्रिनल ग्लैंड ऊपर से आप हेडिंग डालेंगे एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद में आप ये डायग्राम बनाएंगे और एड्रिनल नाम क्यों रखा एक बार वो लिखेंगे, और इसके बाद में आप नीचे वाले जो 2 लाइन है ना, उसमें आप लिखेंगे ये सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक देती है ना। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक बार आप इसको नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा है, जैसे हम बात करें कि जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी अच्छी तरीके से पूरा विस्तृत रूप से हम इसको समझेंगे। इससे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने लिया कि जो टेस्टिस जो और ओवेरी, है ना, टेस्टिस और ओवेरी जिसको हम बोलते हैं वृषण और अंडाशय। वृषण से स्पर्म निकलता है और अंडाशय है उससे एग निकलेगा, और इन दोनों की मैटिंग होगी, और मैटिंग से क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, और जाइगोट से एक न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि न्यू चाइल्ड का बर्थ हो जाता है ना। फिर हम बात करें कि जो हमने बात की कि जो मेल था, है ना, मेल था, उसमें जो एक हार्मोन निकल रहा था, मेल का जो वृषण था वहां से एक हार्मोन निकल रहा था टेस्टोस्टेरोन, है ना। इसी टेस्टोस्टेरोन को हम कह रहे थे एंड्रोजन, है ना। इसके 2 नाम है, टेस्टोस्टेरोन को ही क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और हम बात करें कि जो ये एंड्रोजन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, किसमें, ये मेल के अंदर जिम्मेदार है। और अगर हम बात करें कि जैसे कि आवाज का भारीपन, मसल्स, है ना, तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सारे मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, और ये किसकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। और हम बात करें कि फीमेल के अंदर हमने 2 हार्मोन की बात करी, 2 हार्मोन कौन कौन से थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना। और हम बात करें कि जो एस्ट्रोजन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, किसमें, फीमेल के अंदर जिम्मेदार है, जैसे आवाज का पतलापन, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, है ना। और हम बात करें कि जो हेयर ग्रोथ है वो आना, है ना। तो ये सारे जो हम बात करें कि ये सारे जो डेवलपमेंट हैं ये किसकी वजह से आते हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो हम बात करें कि ये जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, इसको हम ब्यूटी का हार्मोन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्यूटी का हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्किन है उसको क्या बनाए रखता है, जवान बनाए रखता है। फिर हमने बात करी प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो भी फीमेल के जो ओवेरी जो है वहां से सिक्रेशन होता है, और वहां से सिक्रेशन होता है। और ये जो हार्मोन है ये गर्भाशय में सहायक है, इसीलिए इस हार्मोन को हम कहते हैं गर्भाशय का हार्मोन भी कहते हैं। स्टूडेंट आज हमने यही स्टडी की है और इंट्रोडक्शन दिया है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का, कि एड्रिनल ग्लैंड, है ना, को हम एड्रिनल ग्लैंड ही क्यों कहते हैं, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिए है। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल मिलते हैं एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। इसमें भी हम 2 पार्ट के बारे में जिक्र करेंगे, एक तो होता है आपका कोर्टेक्स भाग और एक होता है मेडुला भाग। जो कोर्टेक्स जो भाग होता है वहां से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और जो मेडुला जो भाग है उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। स्टूडेंट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है ना, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो मेडुला वाला जो भाग होता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन निकलते हैं। और हम बात करें जो कोर्टेक्स वाला भाग है उसे स्टेरॉइड निकलेंगे, जैसे मिनरलोकार्डिक, इस तरीके
तरीके से वर्ड हम यूज में लेते हैं उसको, है ना, क्योंकि वहां से मिनरल मिलते हैं, है ना, मिनरल निकलेंगे और उसका क्या कार्य है ना, वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। फिर अगेन हम बात करें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, वीडियो कैसे लग रहे हैं, और इन वीडियो को आगे से आगे आप बढ़ाइए, है ना। फिर हम बात करेंगे कल एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये ग्लैंड हम बात करें हार्मोन, तो ये भी हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।